Today we want to deal with the topic Christ made a way to come back to God. आज का जो वचन है उस पे हम सुनेंगे कि जो परमेश्वर ने जो मार्ग को बनाया जिससे हम परमेश्वर के पास वापस लौट के आ पाए। Man lost the way to God ever since he was driven out of the Garden of Eden because of his sin. हमने परमेश्वर के पास से अपना हक तभी खो दिया था जब हमने अदन की वाटिका में जो पाप किया था उस समय से ही। Man tried his best to go back to God, but all his efforts were of no use. हमने परमेश्वर के पास वापस जाने के लिए अपना बहुत ही एफर्ट लगाया लेकिन वो सब कुछ यूजलेस रहा। Man had the natural inclination to worship, so he began to worship natural forces, animals, fire, and other things. और लोगों ने उस परमेश्वर की शक्ति को खो के जो कोई प्राकृतिक चीजें हैं वो उनकी पूजा करने लगे। There is so much of suffering in this world because of sin. इसीलिए हमारे पास इतनी ताड़नाएं आई, परेशानियां आई क्योंकि हम पाप करते गए। Sin is the violation of God's commandments. जो पाप जो है वो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको उसका विरोध करता है। God decided to send his son, only son, Jesus Christ, to die for sinners. फिर परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजेगा। The Jewish people used to sacrifice animals for their sins. जो यूदा के जो लोग होते थे वो अपने पाप के लिए जानवरों की बलि चढ़ाते थे। But they could not take victory over sin in spite of their sacrifice of animals. लेकिन फिर भी वो अपने पाप पे विजय नहीं प्राप्त कर पाते थे उन जानवरों को मार के भी। Our loving Heavenly Father decided to send His only Son, Jesus Christ, as a sacrifice for the sin of human beings. फिर हमारे परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजेगा ताकि वो हमारे पापों को उठा ले। In Isaiah chapter 53 verse 5 we read, He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. जैसे कि हमने बाइबल में देखा है कि यशायाह 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हमारे कोड़े खाने से कि वो चंगे हो जाए। We come across a strange situation in this passage. हमने इसमें जो एक बहुत ही अद्भुत घटना को देखा इसमें। See, the verse says that Jesus was pierced for our transgressions. इस वचन में कहता है कि उसे जो कोड़े लगे वो हमारे चंगे होने के लिए लगे। So we are the transgressors, but we are not punished, but Jesus was punished for our transgression. इसमें लिखा हुआ है कि पाप के हकदार हम थे, लेकिन हमें वो पाप की जो पनिशमेंट है वो हमें नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे पापों का बदला ले सके। Jesus was crushed for our iniquities. इसीलिए वो उसे कुचला गया ताकि वो हम बच सके उससे। It's not common that somebody else is punished for a person's sins. ये कोई एक साधारण बात नहीं है कि जब हम पाप करते हैं तो उसका जो सजा है वो किसी और को मिले। We disobeyed God, but God decided to punish His Son. हमने उसकी आज्ञाओं को का उल्लंघन किया, लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि वो उसका बदला वो अपने बेटे को भेजेगा। That shows the great love of God for human beings. ये हमें दिखाता है कि उसका असीम प्यार वो हम इंसानों के लिए। Abraham, the father of believers, was asked to sacrifice his only son Isaac. इब्राहिम, जैसा कि हम जानते हैं कि वो विश्वासियों का पिता है, उसे बोला गया था कि उसे अपने इकलौते बेटे की बलि करनी है। But God showed him a lamb and asked him to sacrifice the lamb instead of Isaac. लेकिन परमेश्वर ने उसे एक भेड़ का बच्चा दिखाया और उससे कहा कि तू इसे बलि कर, ना कि इसहाक को। The lamb that was sacrificed by Abraham was symbolic of the Lamb of God, Jesus Christ, who was crucified on the cross.
और जब अब्राहम ने जो उस भेड़ के बच्चे को बलि किया था, तो वो एक उस चीज़ की निशानी है कि वो परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया हमारे लिए। जिसमें As कि per the जैसे law, कि यीशु ने जब yeah, हमारे लिए अपने क्रूस पर जान दिया। as per the law, the sinner must be punished. जैसा कि नियम कहता है कि जो पाप करता है उसे ही सज़ा देनी चाहिए। That is the justice of God. यही है जो परमेश्वर का न्याय है। But out of love, God decided to punish His Son Jesus Christ for our sins. लेकिन उसने हमारे प्यार के लिए उसने सोचा कि वो अपने बेटे को भेजेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है इसलिए। The punishment that brought us peace was upon Jesus Christ. जो सज़ा जो हम पे आने वाली थी, वो उसने अपने बेटे पे दे दी। So God is a God of love and compassion. ये परमेश्वर का प्रेम है, उसका स्नेह है। God loved the sinners and not sin. परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं। If a person accepts the sacrifice on the cross that fell upon Jesus Christ for our sins, we will be saved. अगर हमें ये एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को बलि किया, तो हम अपने पाप से उद्धार पाएंगे। If you accept the sacrifice of Jesus Christ as a punishment for our sins, we will be saved. अगर हम उस त्याग को समझ पाएंगे, तो और हम समझेंगे कि परमेश्वर ने जो त्याग किया वो हमारे लिए किया, तो हम अपने पापों से बच जाएंगे। The Bible says, by His wounds we are healed. वचन कहता है कि उसके कोड़े लगने के कारण ही हम चंगे हुए हैं। Dear children of God, the innocent Son of God, Jesus, took our punishment for sin. वो जो परमेश्वर का जो पुत्र था, वो बिल्कुल ही निष्कलंक था, लेकिन उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। See, the body of Jesus Christ was pierced. और परमेश्वर की जो जो शरीर था, उसे कोड़े लगे गए। And in fact, Jesus was pierced. Jesus was tormented. Jesus was punished. And in this we find that Jesus was receiving what we deserved. जब परमेश्वर को कोड़े लगे, उसके हाथों में जब कीलें ठोकी गई, तो उसे हम देखते हैं कि वो वही सजा थी जो हमें मिलने वाली थी। So we should be thankful to Jesus Christ for receiving the punishment that we deserved. इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने वो सजा को ली जो हमें मिलनी चाहिए थी। So by simple faith in the fact that Jesus died for the sinner, the sinner will be saved. तो सिर्फ हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए मरा, और फिर हम उससे बच जाएंगे। Isaiah chapter 53 verse 12 says, He poured out His life unto death and was numbered with transgressors, for He bore the sins of many and made intercession for the transgressors. यशायाह 53 अध्याय उसके 12 में लिखा हुआ है कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के संग गिना गया। तो अभी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। The Bible says Jesus was numbered with the transgressors, the sinners. वचन कहता है कि वो पापियों और अपराधियों के संग गिना गया। Jesus was numbered with the transgressors. He was identified with the sinners because He bore the sins of many and made intercession for the transgressors. वचन कहता है कि जैसे कि वो पापियों और एकदम से अपराधियों के संग गिना गया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे अपराधों की जो सजा थी वो अपने ऊपर उठाई थी, इसलिए। Out of love, Jesus Christ poured out His life. क्योंकि उसने अपने हमारे प्रेम के लिए उसने ये बलिदान को दिया। Jesus, while giving up His life for the sinners, emptied Himself so that we could become full. परमेश्वर ने हम जैसे पापियों के लिए अपने जीवन को दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि हम पूरे हो सकें। We can receive abundant life in Jesus Christ by accepting the sacrifice on the cross. हम परमेश्वर से बहुतायत से जीवन को ग्रहण कर सकते हैं, बस इसलिए कि सिर्फ हमें विश्वास रखना है कि उसने हमारे लिए ऐसा किया। Jesus was identified with the sinners so that He could take away the sins of the world. वो पापियों के कारण और अपराधियों के संग गिना गया ताकि वो हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले सके। Jesus made intercession for us so that God would have mercy upon us.
परमेश्वर ने हमारे अपराधों को उसके ऊपर दिया क्योंकि ताकि वो हम पे दया कर सके। The death of Jesus Christ was an act of love of God. जो परमेश्वर की मौत है वो एक कुछ नहीं है, वो एक दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। In Romans chapter 5 verse 8 we read like this, God demonstrates his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. रोमियो उसका 5 अध्याय 8 में लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो ही मसीह हमारे लिए मरा। No matter what we are going through in life, we can look to the cross and be remembered of God's love. उससे फर्क नहीं पड़ता हम अपने जीवन में किस परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमें उस प्रेम को नजर आना चाहिए जो उसने हमारे लिए किया। Dear children of God, life is hard. जो हमारी जिंदगी है वो बहुत ही कठिन है। We go through many afflictions in life. हम बहुत ही तरह की तकलीफों से गुजरते हैं अपने जीवन में। When we go through hardship in our life, we can look to the cross and remember God's love. जब भी हम अपने जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं तब हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, उस प्रेम को देखना चाहिए जो हमसे करता है। The death of Jesus Christ shows the depth of God's love. जो परमेश्वर की जो मौत है वो हमें दर्शाती है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। Dear children of God, Christ died for sins once and for all. जो परमेश्वर जो मरा है वो हम सब पापियों के लिए मरा। Christ died for sins once, the righteous for the unrighteous, in order to bring you to God. परमेश्वर जो मरा वो पापियों के लिए, धर्मी अधर्मी हम सब के लिए मरा था। Jesus did not commit any sin, but he was punished for our sins. यीशु ने कभी भी कोई भी गलती नहीं की थी, लेकिन वो उसने जो सजा मिली वो हमारी गलतियों की सजा थी। This is how Jesus opened a way to bring you and I to God. यही वो रास्ता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोला, हमारे और आपके लिए, ताकि हम परमेश्वर के करीब जा सकें। The sacrifice of Jesus Christ on the cross was the ultimate sacrifice for our sins. ये जो त्याग जो परमेश्वर ने उस क्रॉस पे दिया, यही वो त्याग सबसे महान त्याग है। There is no other sacrifice, oh, there is no other act we need to do to try to gain God's forgiveness. और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। Jesus died for our sins once and for all. परमेश्वर हमारे पापों के लिए मरा, हम सबके अपराधों के लिए मरा। Our job is to confess our sins, repent and turn to Jesus. हमारा काम है कि हम अपने अपराधों से पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिरें। We were separated and alienated from God because of our sin. हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं अपने पापों की वजह से, But Jesus made a way for us to come back to God. पर ईश्वर ने हमारे लिए वो रास्ता बनाया जिसकी वजह से हम परमेश्वर के पास वापस जा सकते हैं। Jesus became sin for us. God made him who had no sin to be a sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. पर दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 21 में लिखा हुआ है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Dear children of God, it is our nature that has been polluted by sin. ये हमारा स्वभाव ही होता है कि जो हम गलतियां कर जाते हैं। Jesus took our sin nature and dealt with it on the cross. लेकिन परमेश्वर ने हमारे उस पाप करने वाले स्वभाव को अपने पर ले लिया और उस क्रॉस पे लेके उसे त्याग दिया। This is how we could become his righteousness. यही वो तरीका है जिससे हम उसकी धार्मिकता को ग्रहण कर सकते हैं। In fact, Jesus made a trade with us on the cross. यही परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में जो संधि बनाई वो उस क्रूस पे ही बनाई थी। It's as if he says, I will take your sin upon me and give you my righteousness and forgiveness in exchange. परमेश्वर ऐसे वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे अपराधों को ले लिया है और मैंने अपनी धार्मिकता तुम्हें दी है उसके बदले में। Here an exchange takes place
on the cross. जो एक बदला जो हुआ था वो उस क्रूस पे हुआ था। Our sins are imputed on Jesus Christ, and His righteousness is given to us. हमारे पाप जो थे वो परमेश्वर के पास चले गए और उसकी धार्मिकता हमारे पास आ गई। Therefore, a person who accepts the sacrifice of Jesus Christ on the cross as a remedy for sin will no longer be called sinful, guilty, or forsaken of God. इसी तरीके से अगर हम परमेश्वर का जो त्याग है उसे हम स्वीकार करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा, तो फिर वो कभी भी वो गलती में नहीं रहेगा। Because of Jesus Christ, we have a right relationship with God. यीशु के वजह से ही हमारे पास वो एक सही रिश्ते हैं जो परमेश्वर के साथ हमारे हैं। The person who accepts Jesus Christ as his Lord and Savior will be called the beloved of God. जो अपने अपराधों को मान लेता है और फिर पश्चाताप करता है वो परमेश्वर का सबसे प्रिय जन होता है। Why? Because he did it all for you. क्यों? क्योंकि उसने ये सारी चीजें की वो हमारे लिए की। He loves you so much that he was prepared to sacrifice his very life for you. क्योंकि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने वो सारी चीजें जो त्याग किया वो हमारे लिए किया। Once you surrender yourself to God, God will be pleased to fill you by His Holy Spirit. जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरा रख देते हैं तब वो हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। So, dear child of God, receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord, and all that He had done for you on the cross. तो इसीलिए हमें परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि उसने उस क्रूस पर हमारे लिए क्या किया था। By carrying God's power in your body, you will be able to lead a victorious life over sin. जब हम परमेश्वर के पावर को अपने अंदर लेंगे तो हम एक जैवन जीवन को जी पाएंगे। Dear children of God, it is through Jesus' death that people's broken relationship with God is restored. वही त्याग है जिसकी वजह से जो हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूट गया था फिर से वो जुड़ गया। Adam and Eve had a perfect relationship with God. जो आदम था उसके वो परमेश्वर के साथ उसका बहुत ही सही रिश्ता था। When devil tempted Adam and Eve and sin was brought into the world. जब शैतान ने आदम और हवा को जब भटकाया तो फिर पाप जगत में आया। Everybody carries that original sin with them which separates them from God. हम सब अपने अंदर एक पाप को लेके चलते हैं जो कि हमें परमेश्वर से दूर करता है। This is how man lost the way to God. यही वो तरीका है जो हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं। This is why there is so much unrest in this world. इसीलिए है कि हम ये बहुत सारी अशांति है इस दुनिया। Everyone is confused and don't know what to do. इसलिए हम सब बहुत ही परेशान रहते हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना। In the present day, we suffer a lot because of the consequences of our sin. जो कुछ भी हम अपने जिंदगी में परेशान होते हैं वो सब वही है कि जो हम पाप करते हैं उसका ही फल है। So God and man need to be reconciled through Jesus Christ. हमें परमेश्वर के में एक नया जीवन पाने के लिए हमें फिर से अपने आप को अपने पापों को मानना पड़ेगा। So through Jesus' death on the cross and resurrection, the broken relationship with God is restored. जब परमेश्वर ने अपने जान को उस क्रूस पे दिया उसके बाद वो फिर से जी उठा, यही वो सिंबल है कि हम फिर से अपने जो हमारे रिश्ते टूटे थे बन गए। This is known as reconciliation or atonement. यही है जो हमारे टूटे रिश्ते फिर से बन गए उसका सिंबल। Atonement is the reconciliation of man and women to God through the death of Jesus Christ. ये जो संधि है वो जो हमारे मृत्यु तक ये बनी रहेगी। The Bible says in John chapter 1 verse 29, the Lamb of God that takes away the sins of the world. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:29 अध्याय में देखते हैं कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और एक कहा कि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। The Lamb symbolizes Jesus Christ. वो जो भेड़ है वो परमेश्वर को दर्शाता है। Dear children of God, Adam and Eve enjoyed the company of God in the Garden of Eden.
जो आदम और हव्वा थे वो परमेश्वर की जो अदन की वाटिका थी उसमें बहुत ही अच्छे से रहते थे। They enjoyed the presence of God every day with God. वो परमेश्वर की उपस्थिति को हर दिन महसूस करते थे। There was a vacuum when man was driven out of Garden of Eden because of sin. फिर एक ऐसा चीज हुआ कि उसने जो आदम ने जो पाप किया उसकी वजह से उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। When a person receives Jesus Christ as his Lord and Savior, the broken relationship is established once again. लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं तो फिर वो जो टूटे रिश्ते थे वो फिर से एक बार जुड़ जाएंगे। A person truly born again is full of Holy Spirit, or he is receiving abundant life of God and can keep the company of God once again. ऐसा करने से वो इंसान फिर से एक नया जीवन ले सकता है और परमेश्वर की आशीषों से भर सकता है और फिर से उसके साथ वो जो पुराने रिश्ते थे वो फिर से अच्छे हो जाएंगे। So what we need to lead a victorious life is the mighty presence of God in our life by the power of the Holy Spirit. तो उस जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति को हमें महसूस करना है, वो भी सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। When the risen Savior lives inside you, you can no force on earth will stand before you. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है तो संसार की कोई भी ताकत हमारे अंदर खड़ी नहीं हो सकती। The devil and dark forces will run away from your presence because you are carrying God's power inside you. कोई भी शैतान और कोई भी अंधकार की शक्तियां हमारे पास खड़ी नहीं होगी क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर लेते हैं। You'll be a person leading a victorious life. हम वो इंसान बनेंगे जो एक जैवन जीवन को जीता है। Jesus promised to be with us till the end of the world. परमेश्वर हमने वायदा किया है कि वो हमारे साथ है इस जगत के अंत तक। May the Lord bless everyone with these verses. Amen. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों से।